हमारे खुदावन यीशु की अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक 10वें बाब की 34वीं आयत से 11वें बाब की पहली आयत तक। एक दिन यीशु ने अपने 12 रसूलों को ये हदायत की, ये मत समझो कि मैं ज़मीन पर सुलह कराने आया हूँ। सुलह कराने नहीं बल्कि तलवार चलवाने आया हूँ, क्योंकि मैं इसलिए आया हूँ कि आदमी को उसके बाप से और बेटी को उसकी माँ से और बहू को उसकी सास से जुदा कराऊँ, और आदमी के दुश्मन उसके घर वाले होंगे। जो कोई बाप या माँ को मुझसे ज़्यादा प्यार करता है वो मेरे लायक नहीं, और जो कोई बेटे या बेटी को मुझसे ज़्यादा प्यार करता है वो मेरे लायक नहीं। और जो कोई अपनी सलीब ना उठाए और मेरे पीछे ना होले वो मेरे लायक नहीं। जो कोई अपनी जान बचाता है उसे खोएगा, लेकिन जो मेरी खातिर अपनी जान खोता है उसे बचाएगा। जो तुम्हें कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है, और जो मुझे कबूल करता है वो उसे कबूल करता है जिसने मुझे भेजा। जो कोई नबी के नाम से नबी को कबूल करता है वो नबी का अजर पाएगा, और जो रास्तबाज के नाम को रास्तबाज को कबूल करता है वो रास्तबाज का अजर पाएगा। और जो शागिर्द के नाम से इन छोटों में से किसी को सिर्फ एक प्याला ठंडा पानी ही पिलाए, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर हरगिज़ न खोएगा। जब यीशु अपने 12 शागिर्दों को हदायत कर चुका तो वहाँ से रवाना हुआ ताकि उनके शहरों में तालीम दे और मुनादी करे। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज़ दोस्तों, मसीह की खुफिया शागिर्दी नामुमकिनात में से है, लेकिन उसका एलानिया इकरार झगड़े और जुदाई का बायस बनता है, ख़ास तौर पर ख़ानदानी ज़िंदगी में। मसीह की मौजूदगी हमेशा जुदाई पैदा करती है। बाज़ उसकी हमायत करते हैं और बाज़ उसकी मुखालफत में उठ खड़े होते हैं। ज़मीन पर सुलह इस दुनिया में ज़ाहिरन सूरत में कायम नहीं होगी, बल्कि उनके दिलों में जो उसे कबूल करते हैं ज़रूर कायम होगी। मशरक़ी ममालिक में जहाँ ख़ानदानी और ज़ात बरादरी की कड़ियाँ बहुत मजबूत हैं, वहाँ मसीह का एलानिया इकरार ख़ानदान और दोस्तों से और भी ज़्यादा जुदाई का बायस बनता है। इन मुश्किलात की वजह से खुफिया शागिर्दी का जो रुझान पैदा होता है, उसके पेश नज़र हमें इस मामले में मसीह का हुक्म मानने में ज़्यादा मोहतात होना चाहिए। कोई रिश्ता खा वो कितना ही नाजुक और बांधने वाला क्यों ना हो, मसीह के साथ हमारी वफादारी में रुकावट ना बने। जैसा कि कलाम में लिखा है कि जो कोई अपनी सलीब ना उठाए और मेरे पीछे ना होले वो मेरे लायक नहीं। नए अहदनामे में सलीब का जिक्र यहाँ पहली बार आया है। उस ज़माने में ये दस्तूर था कि मुजरिम अपनी सलीब उठाकर ख़ुद मक़तल तक ले जाए। यीशु अपनी मौत के मुतालिक पहले ही से जानता था कि वो किस तरह मरेगा, और ये अल्फाज शागिर्दों के लिए एक किस्म की तंबीह हैं कि उनके काम में दुख, एज़ा रसानी बल्कि मौत भी शामिल है। इन अल्फाज में बड़ा गहरा रूहानी महफूम पाया जाता है और पौलुस रसूल की तालीम के लिए बुनियाद का काम देते हैं, जिसमें उसने ये सिखाया कि एक ईमानदार को मसीह की सलीब के साथ मुशाहबत पैदा करनी है। जो ज़िंदगी इस दुनिया में खुद गर्जी से पाक और मसीह की खिदमत के लिए वक्फ कर दी गई हो, वो आने वाले जहान में ज़िंदगी की पूरी खुशी का लुत्फ़ उठाएंगे। अपने शागिर्दों को हदायत करते हुए आखिर में यीशु ने उनसे कहा कि इसका ये मतलब नहीं है कि वो आदमियों की हमदर्दी से बिल्कुल ही महरूम रहेंगे। कुछ लोग बादशाह के कासदों को कबूल करेंगे। ऐसे लोग सही मायनों में बादशाह को कबूल करने वाले ठहरेंगे और उनको इसका अजर आसमान में मिलेगा। दोस्ती का पैगंबर रेडियो वेरितास एशिया।